डॉक्टर सुरेश माने सर वर्तमान में बहुजन समाज के आंदोलन के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक है। अत्यंत विनम्र है, सौजन्यशील है, अभ्यासु है और उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्व है। डॉक्टर सुरेश माने सर ने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम किया है। 2015 तक वो बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। बहन मायावती के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। डॉक्टर सुरेश माने सर की विद्वत्ता तथा उनके वक्तृत्व शैली से समूचा महाराष्ट्र परिचित है। इतना ही नहीं तो देश तथा विदेशों के कोने कोने में भी उन्हें कई मर्तबा लोग बुलाते हैं। डॉक्टर सुरेश माने नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। संविधान विशेषज्ञ, अर्थतज्ञ, समाज शास्त्रज्ञ, इसके अलावा उनके वर्तमान विषयों पर वो अत्यंत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल लॉ में उनकी पीएचडी है। उन्होंने 11 किताबें, 7 मोनोग्राफ एवं 65 रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं। अब तक 30 स्टूडेंट्स उनके मार्गदर्शन में पीएचडी कर चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया जैसे देशों में वो अक्सर लेक्चर्स देने जाते हैं। 1984 से वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव के तौर पर भी उन्होंने आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद उन्होंने किसान, भूमिहीन मजदूर, विद्यार्थी तथा कर्मचारी एवं शिक्षकों तथा आम आदमी की विभिन्न समस्याओं को लेकर नागपुर तथा मुंबई में मोर्चा निकाला तथा सरकार की नाक में दम करके रख दिया। रिजर्व बैंक के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। अम्बेडकराइट मूवमेंट में आंदोलन की महत्ता को उन्होंने समझा। भीमा कोरेगांव की हिंसा के प्रमुख आरोपी संभाजी उर्फ मनोहर भिड़े को उन्होंने कोर्ट में खींचा। उनके कार्यकर्ताओं ने मुंबई में भिड़े की सभा नहीं होने दी। आदिवासियों के प्रमाण पत्र लेकर 94,000 बोगस आदिवासियों का उन्होंने भंडाफोड़ किया। महाराष्ट्र में जगह जगह आरक्षण परिषदों का उन्होंने आयोजन किया। जुन्नर में जिन आदिवासियों को बेघर किया था उन्हें सरकार की ओर से फिर से नए घर दिला दिए। ओबीसी जनगणना के लिए आंदोलन चलाया। स्कॉलरशिप एवं फ्री शिप के मुद्दों पर महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग के ऑफिस पर आंदोलन किया। ओबीसी के आरक्षण की लिमिट बढ़ाने को लेकर वो हमेशा संघर्षरत रहे। मुस्लिम समाज की बदहाली को लेकर वो हमेशा आवाज उठाते रहे। स्वतंत्र विदर्भ के मुद्दे को उन्होंने जनमानस तक पहुंचाया है। कई ऐसे कार्य है जो उन्होंने किए हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इंसानियत का जज्बा है, जिसमें अपनी विद्वत्ता का गुरूर नहीं, जो आम आदमी की तरह सबसे मिलता है। नेता के तौर पर नहीं बल्कि कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया है। डॉक्टर सुरेश माने नागपुर लोकसभा से उम्मीदवार है। मिशनरी लोगों के भरोसे कमीशनखोरी के खिलाफ उनकी जंग है। वर्तमान समय में जहां से वो उम्मीदवार है उनमें वो सबसे बुद्धिमान और सुशिक्षित उम्मीदवार है। डॉक्टर सुरेश माने सर पिछले 15 सालों से देश भर में तकरीबन 7 से 8 लाख किलोमीटर तक भ्रमण किया है। उन्होंने देश के कोने कोने में उन्होंने फुले शाह अम्बेडकर का मिशन पहुंचाया। कभी भी मिशन का सौदा नहीं किया। हमेशा ईमानदारी से उन्होंने अपना सब कुछ मिशन के लिए दिया है। बहन जी के कहने पर नौकरी भी छोड़ी और आज भी लोगों की भलाई के लिए, अम्बेडकरवादी मिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो सदैव तत्पर है। डॉक्टर सुरेश माने की तुलना में नागपुर में चौकीदार नितिन गडकरी कांग्रेस के नाना पटोले मैदान में है। वही बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद जमाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर सुरेश माने ऐसे व्यक्ति है जो जमीन से जुड़े हुए, जो मिशन के लिए समर्पित है, जो उच्च शिक्षित, उच्च विद्या विभूषित है, जिनकी सोच और समझ सबसे प्रागतिक है। ऐसे इस कर्मठ, जुझारू तथा संवेदनशील व्यक्तिमत्व को उम्मीद है कि नागपुर की जनता एक मौका जरूर देगी।